हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, मैं आपके पास फिर से उपस्थित हूँ सेकेंड ईयर क्लास की हिंदी का छठा महत्वपूर्ण गद्यांश लेके। जैसा मैंने आपको बताया था 5 गद्यांश मैं इसके पहले बता चुकी हूँ और ये छठा गद्यांश है, देख लीजिए। और ये है तेजस्वी मन के संपादित अंश से ही लिया गया है और इसके लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन सर्वस्त्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अनंतता हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे है। ठीक है, तो ये बच्चों पैरा है। अब इस पैरा के जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? तो प्रस्तुत गद्यांश जो है तेजस्वी मन के संपादित अंश से लिया गया है। इसके रचयिता एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपका हेडलाइन जो अंडरलाइन है वो कहाँ तक है? खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या अर्थ है? यदि आप अपने आसपास के बगीचे में जाकर देखोगे तो हमें पता चलेगा कि प्रकृति भी अपना कोई काम अधूरे मन से नहीं करती, बल्कि प्रसन्न होकर अपना काम करती दिखाई देती है। बगीचे में फूल अपनी डालियों पर खिले हुए नजर आएंगे और आकाश की ओर देखेंगे तो ब्रह्मांड चारों ओर फैला दिखाई देगा। वहाँ इतनी दूर तक व्यापक रूप से फैला हुआ दिखाई देता है कि हम आपके व्यापक होने पर विश्वास भी नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ तक हमारी नज़र पहुँचती है वहाँ तक मुझे ब्रह्मांड, हम लोगों को ब्रह्मांड दिखाई देता है। तीसरा क्वेश्चन है, भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक का मत स्पष्ट कीजिए। लेखक मनुष्य के जीवन में संपन्नता आदि को महत्वपूर्ण मानते हुए स्पष्ट करते हैं कि भौतिक सुख सुविधाएं मनुष्य में सुरक्षा एवं विश्वास का भाव उत्पन्न करती हैं, जो उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं तथा मनुष्य के में आत्मबल का संचार करती हैं। ठीक है बच्चों, का अर्थ क्या है कि मनुष्य के जीवन में धन संपदा जो है वो उसका महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भौतिक सुख सुविधाएं मनुष्य में सुरक्षा एवं विश्वास का भाव उत्पन्न करती हैं और उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा मनुष्य में आत्मबल का संचार करती हैं। चौथा क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए? तो लेखक के अनुसार जिस प्रकार प्रकृति अपने सभी कार्य पूरे समान भाव से करती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में वस्तुओं को भौतिक एवं आध्यात्मिक 2 वर्गों में विभाजित नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें सहज भाव से एक स्वरूप स्वीकारते हुए जीवन को जीना चाहिए। फिर समृद्धि से हमें क्या लाभ है? समृद्धि से हमारे भीतर भौतिक सुख सुविधाएं के माध्यम से सुरक्षा एवं विश्वास का भाव उत्पन्न करती है, जो हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है तथा मनुष्य में आत्मबल का संचार करती है। 5वां क्वेश्चन, समृद्धि और अध्यात्म में लेखक क्या नहीं मानता? लेखक समृद्धि और अध्यात्म दोनों को एक दूसरे के विरोधी नहीं मानता है। ठीक है,
तो ये बच्चों आपके 6 गद्यांश थे जो आपको बोर्ड परीक्षा में, इसमें से आपको 2 गद्यांश ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो वो आपको अथवा में दिए होंगे, उसमें से आपको एक करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।